बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर एक्सपेरिमेंट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 8 जो है वो कौन सा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड, कि दिए गए ऑर्गेनिक एसिड का आप लोगों ने इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है। कौन सा आपको ऑर्गेनिक एसिड दिया हुआ है, ऑक्सैलिक एसिड। तो कौन कौन सा अपरेटस इस्तेमाल होता है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। सबसे पहले आपके पास ब्यूरेट है, ब्यूरेट स्टैंड है, पिपेट है, मेयरिंग फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क है, रिएजेंट बॉटल है, बीकर है और फनल है। ये अपरेटस आप लोगों को चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। केमिकल्स कौन कौन सा रिक्वायर्ड है आप लोगों को। आपको सबसे पहले चाहिए N/10 ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन। ऑक्सैलिक एसिड का आप लोगों ने N/10 सोल्यूशन तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको चाहिए N/10 NaOH का सोल्यूशन चाहिए और डिस्टिल वाटर चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर इंडिकेटर कौन सा इस्तेमाल किया जाना है, हमने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इस्तेमाल करना है। तो उसने टाइट्रेशन के दौरान किस किस्म का कलर देना है, ये भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इनिशियल कलर जो है उसका वो डीप पिंक होगा, यानी कि डार्क पिंक कलर होगा। और जब आप उसको टाइट्रेट करेंगे उसके बाद फाइनल कलर कौन सा आएगा, लाइट पिंक कलर आ जाएगा। प्रोसीजर की तरफ चलते हैं कि आपका प्रोसीजर इसमें क्या होना है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने तमाम प्रोसीजर को फॉलो करना है और आप लोगों ने प्रैक्टिकल कापीज़ के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट जो है वो लिखना है। तो स्टेप नंबर 1 है, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश क्लीन एंड ड्राई द ग्लास अपरेटस केयरफुली। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो जो भी ग्लास अपरेटस इस्तेमाल हो रहा है उसको आप लोगों ने अच्छी तरह पहले डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेना है, उसको साफ़ कर लेना है और फिर ड्राई कर लेना है। टेक 6.3 ग्राम ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सैलिक एसिड एंड प्रिपेयर इट्स 1 लीटर सोल्यूशन। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि 6.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, कौन सा जो आप लोगों ने लिया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड का, और इसका 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर इसका सोल्यूशन तैयार कर लेना है। जब आपका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा मेयरिंग फ्लास्क के अंदर आप लोगों ने उसको स्टोर कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है जी, फिक्स द ब्यूरेट विद ब्यूरेट स्टैंड वर्टिकली। फिर आप लोगों ने ब्यूरेट को ब्यूरेट स्टैंड के साथ वर्टिकली फिक्स कर देना है। रिंस द ब्यूरेट विद एसिड सोल्यूशन एंड देन फिल द ब्यूरेट विद N/10 ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन। फिर आप लोगों ने ब्यूरेट को एसिड सोल्यूशन के साथ रिंस करना है, यानी उसके अंदर आप लोगों ने एक बार एसिड सोल्यूशन डालना है और उसका कॉक जो है वो खोल देना है और दूसरी तरफ से आप लोगों ने ऑक्सैलिक एसिड को निकाल लेना है। उसके बाद आप लोगों ने ब्यूरेट का जो कॉर्क होती है उसको आप लोगों ने बंद कर देनी है और ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन उसको अप टू द मार्क पॉइंट फिल कर लेना है। फिर पॉइंट नंबर 5 है, टेक 10 ml ऑफ N/10 NaOH सोल्यूशन इनटू द कोनिकल फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ पिपेट। उसके बाद आप लोगों ने एक और सोल्यूशन तैयार करना है NaOH का। उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, उसको आप 10 ml आप लोगों ने पिपेट की मदद से उसको लेना है और उसको कोनिकल फ्लास्क के अंदर, जिसको टाइट्रेशन फ्लास्क भी कहते हैं, उसके अंदर उसको डाल देना है। उसके बाद ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इनटू द कोनिकल फ्लास्क, इट्स गिव डीप पिंक कलर। उसके बाद आपने क्या करना है कि 1 से 2 ड्रॉप फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के आप लोगों ने कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाल देने हैं। वो आप लोगों को एक डार्क पिंक कलर, डीप पिंक कलर जो है वो देगा। फिर पॉइंट नंबर 7 है, प्लेस द कोनिकल फ्लास्क ऑन द वाइट सरफेस ऑफ द ब्यूरेट स्टैंड। उसके बाद आप लोगों के कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो सोल्यूशन है ये रेडी हो जाएगा। इसको आप लोगों ने ब्यूरेट स्टैंड के वाइट हिस्से के ऊपर रख देना है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है, पोर द एसिड सोल्यूशन फ्रॉम ब्यूरेट ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू द कोनिकल फ्लास्क। उसके बाद आप लोगों ने ब्यूरेट का जो कॉर्क है उसको आहिस्ता आहिस्ता ओपन करना है और ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड सोल्यूशन को आप लोगों ने कोनिकल फ्लास्क के अंदर ऐड कर देना है। कीप रोटेटिंग द कोनिकल फ्लास्क ड्यूरिंग टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के दौरान आप लोगों ने कंटिन्यूसली कोनिकल फ्लास्क को रोटेट करवाते रहना है ताकि आप लोगों का एसिड सोल्यूशन जो है वो इसके अंदर आसानी से और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। पॉइंट नंबर 10 है, स्टॉप एडिंग एसिड सोल्यूशन व्हेन डीप पिंक कलर, जस्ट चेंज टू लाइट पिंक कलर। जब आप लोगों का जो डीप पिंक कलर है वो लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप लोगों ने ब्यूरेट का कॉर्क बंद कर देना है और जो एसिड सोल्यूशन की एडिंग है उसको आप लोगों ने स्टॉप कर देना है। पॉइंट नंबर 11 है, नोट द ब्यूरेट रीडिंग। फिर आप लोगों का जो वॉल्यूम यूज्ड हुआ होगा उसको आप लोगों ने नोट कर लेना है ब्यूरेट के ऊपर। सिमिलरली टेक 3 मोर रीडिंग। इसी तरह आप लोगों ने 3 रीडिंग्स उसकी ले लेनी है। कैलकुलेट द मीन वॉल्यूम ऑफ द एसिड सोल्यूशन। जब आप 3 रीडिंग्स ले लेंगे फिर आपने उसकी
मीन वैल्यू भी निकाल लेनी है। देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक एसिड। इसी तरह आप लोगों का जो ऑर्गेनिक एसिड का सोल्यूशन दिया हुआ है इसका आप लोग इक्विवेलेंट वेट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए हमें जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस कौन कौन सी चाहिए ये भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली है जी, वॉश क्लीन एंड ग्लास अपरेटस बिफोर एंड आफ्टर दी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। आप लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले और बाद में जो आपका ग्लास अपरेटस है उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। उसके बाद है जी, फिक्स द ब्यूरेट विद ब्यूरेट स्टैंड वर्टिकली। ब्यूरेट को आप लोगों ने ब्यूरेट स्टैंड के साथ वर्टिकली फिक्स करना है। यूज़ लैब कोट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस। जब आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों का जो लैब कोट है ये आप लोगों ने पहना होना चाहिए। डू नॉट टेस्ट द केमिकल्स। केमिकल को आपने टेस्ट नहीं करना। और यूज़ 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। जब आप लोगों ने इंडिकेटर को यूज़ करना है तो सिर्फ इसके 1 से 2 ड्रॉप्स जो है वो आप लोगों ने इसके अंदर डालने हैं। इसके बाद आ जाते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन के ऊपर कि ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन इसकी क्या है। ऑक्सैलिक एसिड के सोल्यूशन आप लोगों ने लिया, उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.1 नॉर्मल है वो। इसी तरह NaOH की जो है वो भी 0.1 नॉर्मल है। इंडिकेटर आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर। इस तरह का आप लोगों ने एक टेबल बना लेना है, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग और वॉल्यूम यूज्ड। जब आप लोगों ने टाइट्रेशन स्टार्ट करनी है उससे पहले जो आपकी रीडिंग होती है वो आती है आपकी इनिशियल रीडिंग, और जिस पर आपका कलर चेंज हो जाता है वो आपकी फ़ाइनल रीडिंग। तो फाइनल रीडिंग में से जब आप इनिशियल रीडिंग को माइनस करते हैं तो आपके पास वॉल्यूम यूज निकल आता है। इसी तरह आप लोगों के पास यहाँ पर 3 रीडिंग्स आ जाएंगी, उनको आप लोगों ने कैलकुलेट करके मीन वॉल्यूम निकाल लेना है। उसके बाद मीन वॉल्यूम निकालने के बाद उसको फार्मूले के अंदर पुट कर देना है जो कि है N1V1 इज़ इक्वल टू N2V2। तो N1 जो है आप लोगों के पास उसकी नॉर्मेलिटी आप लोगों को नहीं मालूम, वो आप लोगों ने यहाँ से उसकी नॉर्मेलिटी को निकाल लेना है। नॉर्मेलिटी आप लोगों की निकल आएगी तो अमाउंट पर लीटर। अब अमाउंट पर लीटर क्या है, ऑक्सैलिक एसिड की ये जो 6.3 ग्राम है ये आप लोगों के पास इसकी अमाउंट है। तो इस अमाउंट को आप लोगों ने यहाँ लिखना है और उसको जो नॉर्मेलिटी आप लोगों के पास यहाँ से हासिल होगी वो उस नॉर्मेलिटी पर जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो हासिल हो जाएगा। इसके बाद इसकी डायग्राम पर आ जाते हैं। इसकी डायग्राम अगर आप लोग देखें तो डायग्राम पे क्या चीज़ किस तरह है कि आप लोगों का ब्यूरेट जो है वो ब्यूरेट स्टैंड के साथ लगा हुआ है। आप लोगों के नीचे कोनिकल फ्लास्क पड़ी हुई है, उसकी वाइट सरफेस के ऊपर ब्यूरेट का स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है। ब्यूरेट के अंदर कौन सा सोल्यूशन है, N/10 ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन है। ब्यूरेट स्टैंड है, ये आप लोगों का डीप पिंक कलर है जो कि आप लोगों का टाइट्रेशन से पहले है, और ये टाइट्रेशन के बाद आप लोगों का लाइट पिंक कलर जो है वो आ गया है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसके कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम और रोल नंबर लिखकर कमेंट कर दें ताकि वहाँ से मुझे आपकी अटेंडेंस लगाने में आसानी हो। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।